4 बार वो ऑपरेशन थिएटर में गई, 4 बार उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, 4 बार उसने 14 दिन के लिए वेट किया, टेंशन में रही और चारों बार उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। काव्या 32 साल की नोएडा से, जब वो मेरे पास आई उसके हाथ में 4 रिपोर्ट थी, चारों नेगेटिव थी और मुझसे बोलती है, डॉक्टर साहब सब ने बोल दिया मेरा यूट्रस ठीक है, एम्ब्रियो ठीक है, फिर भी 4 बार क्यों नहीं हुआ? ये सवाल दुनिया में हज़ारों औरतों के दिल में है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए और आज मैं आपको बताऊंगा वो 4 चीज़ें जो काव्या की 4 फेलियर का सबसे बड़ा कारण था और वो 4 चीज़ें जिनको हमने ठीक किया और 5वें साइकिल में इनको एक बेबी हुआ। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काव्या 32 साल की, घर संभालती थी, एक एनजीओ में वॉलंटियर भी थी। दोनों एजुकेटेड, दोनों डिटर्मिन्ड, दोनों पूरी दुनिया से रिसर्च की, कौन से हॉस्पिटल बेस्ट है, कौन सा डॉक्टर ट्रस्टेड है, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेस्ट है, और फिर 3 सालों में 4 साइकिल कराई, बहुत पैसा खर्चा। और एक बात जो सब डॉक्टरों ने कही, सुन लीजिए। पहले ने कहा एम्ब्रियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, अगली बार बेटर होगी। दूसरे ने कहा यूट्रस में थोड़ी प्रॉब्लम है, अब ठीक है। तीसरे ने कहा स्ट्रेस मत करो, यही आईवीएफ के फेलियर का कारण है। किसी ने नहीं कहा कि इन 4 फेलियर के पीछे क्या एक कॉमन रीज़न छुपा है, किसने वो रूट कॉज नहीं ढूंढा। और मैं आपको आज बताऊंगा वो 4 चीज़ें क्या थीं जो चेक नहीं हुई। द 4 थिंग्स नो वन चेक्ड। जब काव्या मेरे पास आई तो पहले मैंने उसे देखा, देखने के बाद में मैंने देखा 4 आईवीएफ साइकिल में एक के बाद एक उसने कराया था, सिस्टमिक इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद में हमने क्या पाया। नंबर 1, अमित का डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कभी नहीं हुआ था। नंबर 2, यूट्रस में काव्या के कभी उसके अंदर की माइक्रोबियम चेक नहीं हुई थी। तीसरा, काव्या की एग क्वालिटी के लिए उसे कोएंजाइम क्यू और डीएचए कभी नहीं दिया गया था। और चौथा, स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल हर बार सेम था, पर्सनलाइज उसके लिए नहीं हुआ था। 4 सवाल, 4 जवाब जो 4 बार मिस हो गए। आईवीएफ तब तक फेल नहीं होता जब तक लक साथ ना दे, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, लक के साथ में डायग्नोसिस करके ये चीज़ ढूंढनी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम असल में है कहाँ और हम इसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। अमित और काव्या दोनों को मैंने बिठाया, दोनों को एक साथ, क्योंकि ये दोनों की जर्नी एक साथ थी हमेशा के लिए। उनसे सीधी बात करके मैंने उन्हें 2 रास्ते दिए, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। पहला रास्ता था कि साइकिल 5वीं शुरू करते हैं अभी इसी महीने, वही प्रोटोकॉल लेते हैं, वही होप लेते हैं और चांस लेते हैं, क्या पता इस बार 5वें में आपका बेबी बैठा हो। और दूसरा साइकिल था 60 दिन के लिए रुकते हैं, पहले ढूंढते हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रोटोकॉल को पर्सनलाइज करते हैं, मतलब आप दोनों के लिए जो होना है, फिर करते हैं 5वां साइकिल। ज़्यादा वक्त नहीं, 2 महीने लगेंगे, पर बेहतर होगा 2 महीने रुकना। आप बताओ आपको क्या चाहिए। अमित ने काव्या का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, सर 2 महीने रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाते हैं, पर 5वें में बेबी होगा ना। मैंने कहा ट्राई करते हैं। उसके एक जवाब ने सब कुछ बदल दिया और अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ 5वीं साइकिल से पहले हमने क्या क्या किया, एक एक करके, क्लियरली, बिना किसी फिल्टर के। द प्रोटोकॉल। तो पहला चेंज हमने क्या किया, स्पर्म डीएनए टेस्ट इसका कराया। देखिए ऐसा था, अमित की सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल था, काउंट नॉर्मल था, मोटिलिटी नॉर्मल थी, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल थी और सब ने सोचा मेल फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ वहीं कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन जब हमने इनका स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराया तो वो पता कितना निकला, 42%। और होता कितना है, 15%। 46% का मतलब यह है कि स्पर्म के डीएनए अच्छा नहीं है और जब भी डैमेज स्पर्म एक एग के अंदर जाएगा तो एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो इम्प्लांट कम होगा और अगर इम्प्लांट होता भी है तो मिसकैरेज का रेट इसमें बढ़ जाता है। तो ये 4 फेलियर में से एक पहला आंसर था, हमें इनका माइक्रोफ्लूइडिक करना था। माइक्रोफ्लूइडिक एक टेक्निक होती है जिसमें अच्छे डीएनए के स्पर्म्स हम निकाल लेते हैं और अच्छे डीएनए के स्पर्म से हम इक्सी करते हैं। और साथ में हमने अमित को 90 दिन के लिए रिपेयर का एक प्रोटोकॉल पे रखा जिसमें एल कार्निटीन है 2 ग्राम्स, कोएंजाइम क्यू है 300 मिलीग्राम, जिंक, सेलेनियम है और एन एसिटिल सिस्टीन है। लैपटॉप नहीं रखना था गोदी पे, एक्सरसाइज करनी थी, खाना हेल्दी खाना था। ये हमने किया पहला काम। अब चेंज नंबर 2 था
एंडोमेट्रियल माइक्रोबायोम। देखिए ऐसा होता है कि काव्या का यूट्रस बिल्कुल टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल था, लाइनिंग बिल्कुल ठीक थी, हार्मोन बिल्कुल ठीक थी, हिस्ट्रोस्कोपी पहले हो चुकी थी, और इसका मतलब था कि यूट्रस की दुनिया जो अंदर से है उसे एक बार चेक करना था। तो यूट्रस के माइक्रोबायोम के लिए देखिए ऐसा होता है, यूट्रस के अंदर कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया का होना ज़रूरी है। इसको समझते हुए इनको इनके माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए हमने इन्हें इनके माइक्रोबायोम की कुछ दवाइयाँ दी। ये मेडिसिन्स वो थी जो अंदर के माइक्रोबायोम को, यूट्रस को ठीक करती हैं। रिजल्ट क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लेवल ठीक होता है और बच्चा चिपकने का चांस बेहतर होता है। टारगेटेड एंटीबायोटिक हमने इन्हें 14 दिन के लिए दी। कुछ दवाइयाँ थी जो फ्लोरा के लिए ठीक होती हैं, वो दी। फर्मेंटेड डाइट दी, जैसे दही इनको ज़्यादा लेने को दी। और करीब करीब 2 महीने के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया है बेहतर हो, तो यूट्रस के अंदर की पूरी कहानी माइक्रोबायोम को हमने ठीक की। ये थी चेंज नंबर 2। पर चेंज नंबर 3 बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको मालूम होना चाहिए। 90 डेज सप्लीमेंट विद लाइफस्टाइल रीसेट। देखिए ज़िंदगी में बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और इसलिए काव्या के एग्स को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, एग क्वालिटी के लिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया इनको कोएंजाइम Q10, हमने शुरू किया इनको DHEA, हमने शुरू किया इनको विटामिन D3, हमने इनको शुरू किया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सारे सप्लीमेंट्स के साथ साथ इनके लाइफस्टाइल में हमने कुछ चेंजेस किए। नंबर 1, रोज़ रात को कम से कम 7 घंटे सोना है। नंबर 2, रोज़ 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है। नंबर 3, मोबाइल को आपको 10 बजे के बाद साइलेंट मोड में डाल के नहीं देखना। स्लीप की क्वालिटी लोग अंडररेट करते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 3 महीने बाद काव्या के मैच्योर एग्स में पहले 4 मिले थे और 5वीं साइकिल में हमें 9 मैच्योर एग्स मिले। नंबर 4 हमने जो चेंज किया, मैंने आपको देखिए 3 चेंजेस बताए। सबसे पहले हमने चेंज किया इनके स्पर्म का, हमने DNA फ्रेगमेंटेशन चेक किया। नंबर 2, हमने इनके यूट्रस का माइक्रोबायोम, मतलब यूट्रस जहाँ में उसमें बेबी रहेगा, उसे ठीक किया। तीसरा, हमने सप्लीमेंटेशन दिया जिससे इनके एग्स और स्पर्म दोनों बेहतर हों। और 4 बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने एक नया स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल इनके हिसाब से इनको दिया। न्यू स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल साइकिल 5। तो हमने इन्हें एक एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल पे रखा, पर इस एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल पे हमने इनको रखा ऑप्टिमाइज करके इनकी क्वालिटी के हार्मोन पे। तो पुअर रिस्पॉन्डर में कभी कभी एग क्वालिटी जब कम होती है तो हमको एक हायर डोज पे प्योर HMG देना होता है, क्योंकि उसके अंदर LH भी होता है। ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करता, आपको मोटा मोटा सिर्फ ये बताता हूँ कि हर इंसान का उसके हिसाब से एक प्रोटोकॉल होता है अंडा बनाने के लिए, क्योंकि अंडा जब बेहतर बनेगा तभी तो बेबी होगा। और इनके 9 मैच्योर एग्स मिले, 8 फर्टिलाइज हुए, 4 हमें ब्लास्टोसिस्ट मिले। सबसे हेल्दी डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट हमने ट्रांसफ़र किया। हमने माइक्रोबायोम को ठीक किया, DNA फ्रेगमेंटेशन को हाथ में लिया, अंडों को तैयार किया, एक पर्सनलाइज प्लान दिया जिससे हमें बेहतर अंडे और बेहतर एम्ब्रियो मिले। इसका रिजल्ट क्या हुआ? काव्या का 14 दिन बाद जब हमने बीटा SCG चेक किया, बिल्कुल बेहतरीन पॉजिटिव आया। तो मेरे पास जब ये आई तो 618 था। ये रोती हुई आई, और रोती हुई मेरे से बस एक ही चीज़ बोली, ये बेबी आगे चलेगा ना। 9 महीने उससे भी चलाया और फाइनली इनका बेबी होने वाला है। बात आपसे कहूँगा, कुछ चीज़ें हैं जो ढूंढनी ज़रूरी हैं, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। ये पूरी की पूरी वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एजुकेशन के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो। और नंबर 2, अगर कोई भी पर्सनलाइज प्लान आपको बनाना है तो ये पर्सनलाइज प्लान आपको अपने डॉक्टर से बनाना है। हर चीज़ करनी ज़रूरी नहीं होती। जो आपके लिए ज़रूरी है वो क्लिनिकल हिस्ट्री से एग्जामिन करके, समझ के और एक्सपीरियंस से आदमी आपकी प्लान बनाएगा। अगर आपका IVF फेल हुआ है तो एक लिखिए, 2 हुए हैं तो 2 लिखिए, 3 हुए हैं तो 3 लिखिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए, आपके बेबी होगा ज़रूर। ये सारी चीज़ मैं आपको अमित की और काव्या की क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इनकी सक्सेस में मैं आपकी सक्सेस देखता हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए,
क्योंकि आपके ये करने से ना जाने कौन बैठा हो बेबी के इंतज़ार में। आपको एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, पर्सनलाइज्ड अपना प्लान बनाइए। अगर आपका कभी फेल हुआ है, बिना पर्सनलाइज्ड प्लान के कभी आगे मत बढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।